हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 4 है हिस्ट्री का ठीक है ना। वो कौन सा चैप्टर है? कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। यानी कॉलोनियलिज्म मीन्स होता है उपनिवेशवाद, और ट्राइबल सोसाइटी यानी जनजाति समाज, इसके बारे में। द ट्राइबल्स ऑफ आदिवासीज कॉन्स्टिट्यूट्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। जो ट्राइबल्स हैं, जनजातियां हैं, और जो आदिवासी हैं, ठीक है ना, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूट्स सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। भारतीय जनसंख्या के ये भी क्या है? एक पार्ट हैं। एट प्रेजेंट टाइम में दे आर अबाउट 8% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। इनकी जो पॉपुलेशन है पूरा कितना है इंडिया में? वो 8% है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द ट्राइबल्स आर अबाउट 10.42 करोड़ इन नंबर। और ये कितने 2011 के आधार पे जो जनसंख्या का वो हुआ था, उसके आधार पे इनकी आबादी कितनी है? 10-10.5 करोड़ के आसपास है, ठीक है। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक जगह पे नहीं है, वो क्या है? पूरे इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है ना, लेंथ के हिसाब से और ब्रेड्थ के हिसाब से। They are rather found in clusters. The three important clusters are in the northeastern states, mainly Assam, Meghalaya, Tripura, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और वेस्टर्न इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ये सारे इस एरिया में आपको फाउंड मतलब मिल जाएंगे, ठीक है ना। इन्हीं जगहों पे सबसे ज़्यादा कौन रहता है? जो ट्राइबल्स और जनजातियाँ हैं और जो आदिवासी हैं वो रहते हैं। द डेंसिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो डेंसिटी है पॉपुलेशन, ट्राइबल का पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है, घनत्व है, ठीक है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या है? अलग अलग है। फॉर एग्जांपल इट इज़ मोर देन 90% इन सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे बसे हुए हैं? 90% नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है ना, के जो स्टेट हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। वाइल इट इज़ लेस दैन 10% इन सेंट्रल इंडिया। और 10% के आसपास कहाँ पे हैं? सेंट्रल इंडिया में। एंड इवन लेस इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। द मोस्ट न्यूमरस ट्राइब्स आर द गौंड्स एंड भील्स, द संथाल्स एंड मिजोज। इनकी जो जो सबसे ज़्यादा न्यूमरस ट्राइब्स हैं, किस न्यूमरस के हैं? गोंड समाज के, भील समाज के, संथाल समाज के और मिजो समाज के सबसे ज़्यादा ट्राइब्स पाए जाते हैं। अब ट्राइबल सोसाइटीज़ कैसी होती हैं? अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफाइड एरिया एंड डिजाइनेटेड एज ट्राइबल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या करते हैं? जिस जगह पे रहते हैं वो ग्रुप बना के रहते हैं, जो ट्राइबल होते हैं, ठीक है ना। इनका जो रहने का डिज़ाइन है वो क्या है? अलग होता है थोड़ा। इनका कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है, हर चीज़ इनका जो चेंज होता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड लैंग्वेज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस एफिलिएशन, कस्टम्स, इकोनॉमी पैटर्न, जियोग्राफिक लोकेशन एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। यानी कहने का मतलब इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है? अलग अलग। जैसे लैंग्वेज अलग होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनके समाज की जो बनावट वो अलग होगी, रिलीजियस एफिलिएशन, जो धार्मिक कार्य हैं वो अलग होंगे, कस्टम्स अलग होगा, इकोनॉमिक पैटर्न अलग होगा, हर चीज़ क्या इनका अलग है, थोड़ा चेंज रहता है। द ट्राइबल स्पीक डिफरेंट डायलेक्ट्स विच आर मोस्टली प्रिमिटिव इन नेचर। ये जो ट्राइबल्स होते हैं ज़्यादा करके नेचर की भाषा बोलते हैं, जैसे इनकी जो अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। देयर रिलीजियस एफिलिएशन इज विद सर्टेन ट्राइबल डेटीज थ्रू मैनी ऑफ देम फॉलो हिंदुइज्म एंड अदर रिलीजन। ये अलग अलग धर्म को भी मानने का काम करते हैं, जैसे कुछ लोग हिंदू धर्म मानते हैं और कुछ अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अलग धर्म को मानते हैं। दे फॉलो सर्टेन कस्टम विच सीम स्ट्रेंज टू द कॉमन पीपुल बट द ट्राइबल्स हैव गार्डेड दीज कस्टम्स जियोलॉसली। ये जो देखने में तो क्या होते हैं? ये कॉमन पीपल के जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। इनकी जो भाषा होती है, ठीक है, और जो इनका रिलीजियस एफिलिएशन होता है वो क्या होता है? थोड़ा चेंज होता है। द ट्राइबल्स जनरली लिव इन हेविली फॉरेस्टेड एरियाज और हिली एरिया। जो ट्राइबल्स होते हैं जनरली कहाँ रहते हैं? जो फॉरेस्टेड एरिया होता है, जो जंगली एरिया होता है वहाँ पे है, जो हिली एरिया होता है, पहाड़ी एरिया। दे आर जनरली inaccessible to the other parts of the country. They are under little political और economic influence. इनकी जो political और economic influence है वो क्या है? बहुत ही कम है।
छोटी होती है, लिटिल। अ ट्राइबल ग्रुप इज सेल्फ सफिशिएंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट एक्सेप्टिंग सम आर्टिकल सच एज साल्ट, आयरन, टूल्स इट एक्स्ट्रा। जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, यानी खुद का काम करते हैं वो, ठीक है। जैसे साल्ट वगैरह बनाने का काम करेंगे, आयरन टूल्स बनाने का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। और जो फॉरेस्ट में मिलने वाली जो अलग दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए वुड, लकड़ी का जो काम होता है, ये सब करते हैं। विच दे प्रोक्योर बाय लिमिटेड कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इनका जो कॉन्टेक्ट है दुनिया के दूसरे जगहों से वो क्या है, बहुत ही कम होता है, लिमिटेड होता है। देयर इकनॉमी थ्राइव्स ऑफ एग्रीकल्चर, हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। इनकी जो इकनॉमी आर्थिक इनकी जो इकनॉमी थ्राइव्स है, यानी वो किससे आती है, एग्रीकल्चर से आती है, हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग से इनकी इकनॉमी आती है, ठीक है। इनकी जो दे आल्सो रियर कैटल सच एज काऊ। ये कैटल करते हैं लोग, पशुओं को पालने का काम करते हैं, जैसे काऊ को पालते हैं, सिप पालते हैं, गोट्स पालते हैं, ठीक है। देयर नीड्स आर बेस्ड ऑन द लोकल रिसोर्सेज। इनकी जो नीड है वो पूरी कहाँ से होती है, जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे जंगल के एरिया में रहते हैं, वहीं से जो भी चीज़ें इनको जो भी रिसोर्स मिलता है उससे अपनी नीड को पूरा करते हैं। द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल्स आर प्रिमिटिव इन नेचर। ये जो एग्रीकल्चर इनका जो सबसे मेन प्रैक्टिस है काम करने का, ठीक है ना। They often practice slash and burn techniques, that is, they clear a tract of land, cultivate in 3-4 years and then abandon and there clear another tract of land। इनका जो खेती करने का जो तरीका होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो क्या करेंगे, एक जगह पे किसी जगह पे खेती करेंगे, उस जगह पे साफ़ करके वहाँ पे बर्न टेक्निक, यानी जला के उस जगह को साफ़ कर देते हैं, जंगल के एरिया को कुछ दूरी पे, ठीक है। और उसी जगह पे क्या करते हैं, वो मतलब एग्रीकल्चर करते हैं। फिर 3-4 साल के बाद वो क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ के फिर दूसरे जगह पे जाके वो क्या करते हैं, फिर से दूसरी जगह पे जाके एग्रीकल्चर करने के लिए उस जगह को जला के साफ़ करते हैं, फिर वहाँ पे क्या करते हैं, खेती का काम करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।